कमर दर्द से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारी बदलती जीवन शैली ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। उठने बैठने के गलत तरीकों और व्यायाम नहीं करने की वजह से ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में इस बीमारी से पीड़ित हैं। कमर दर्द के कारणों और उनसे बचने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल्को अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शतदल नाथ। डॉक्टर नाथ, बाल्को समाचार की इस बुलेटिन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कृपया हमें बताइए कि आखिर क्या है यह कमबख्त कमर का दर्द। इस दर्द की आखिर कितनी किस्में हैं? वैसे तो पीठ दर्द के बहुत सारे कारण हैं, पर जो मुख्य कारण वो होते हैं जैसे कि आपको जो उठने बैठने का तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको उठने बैठने का तरीका सही न हो तो उसके कारण भी पीठ दर्द हो सकता है। या पीठ पे कई बार क्या है कि हम लोग बहुत भारी सामान अचानक उठाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेन पड़ता है, उसके कारण भी होता है। और एक कारण ये है कि मोटापा का कारण, क्या जितना मोटापा बढ़ता है कमर पे उतना जोर पड़ता है, तो उसके कारण भी पीठ दर्द हो सकता है। दूसरी चीजें ये हैं कि जैसे कई औरतें हैं, महिलाएं हैं, हाई हील की शूज पहनती हैं, उसके कारण भी पीठ दर्द हो सकता है। और ये देखा गया है कि जैसे एज के साथ क्या है कि आर्थराइटिक चेंजेस बोन पे आती है, उसी तरह सब घुटनों पे आती है, उसी तरह स्पाइन के बोन पे भी आती है, उसके कारण पीठ दर्द होता है। फिर एक कारण होता है कि स्लिप डिस्क। बेसिकली स्लिप डिस्क का मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत सारे वर्टिब्रा रहते हैं। देखिए ये सर्वाइकल है, यहाँ पे डॉर्सल है, यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ सैक्रम वर्टिब्रा है और नीचे कॉक्सिक्स होते हैं। तो इन वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है, दैट इज गद्दी। अगर हम ऐसे एक्सप्लेन करें तो वो गद्दी है। वो गद्दी क्या है कि प्रोट्रूड होकर बाहर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ से जो नर्व निकलते हैं उसको दबाते हैं। तो वो नर्व जो दबाते हैं, नर्व में दबाव के कारण ये कमर दर्द होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि कई बार एक कंडीशन ये होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। उसमें क्या है, हड्डियां आगे पीछे हो जाती हैं। बेसिकली उसमें भी क्या है कि नर्व में दबाव पड़ता है, उसके कारण पीठ दर्द होता है। इस तरह क्या कई बार क्या है कि हम लोग ये वर्किंग में पैटर्न में देखा गया कि हम लोग बहुत लंबे समय तक हम चेयर में बैठ के काम करते हैं, तो इसके कारण भी पीठ दर्द होता है। तो आपको बैठना है, लेकिन आपको ये प्रॉपर वे में बैठना है। तो उसके बाद क्या है कि लाइक कंडीशन होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस। क्या है, उम्र के साथ साथ क्या होता है कि जो हड्डियों में जो कैल्शियम की डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो कम होने के कारण क्या है, हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। जैसे ही कमजोर हो जाती हैं तो हड्डियों में क्या है कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाते हैं। तो ये अनवांटेड जो ग्रोथ है ये भी कई बार क्या है कि नर्व को कंप्रेस करती हैं, तो इसके कारण पीठ दर्द होता है। फिर कुछ जो कंडीशंस हैं, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो जिसको हम अंग्रेजी में पॉट स्पाइन बोलते हैं, उसी कारण भी होता है कि वो कुछ। और उसके बाद फिर कुछ तरह की आर्थराइटिस होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती हैं, उनके कारण भी पीठ दर्द होता है। बट ये कंडीशन उतने कॉमन नहीं है जितने मैंने पहले बताए हैं। और एक और जो कारण होता है कि ट्रॉमेटिक कंडीशंस, जैसे फ्रैक्चर हो जाए वर्टिब्रा में और इसके कारण भी पीठ दर्द होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपको पीठ दर्द हो सकता है। और ये पाया गया कि हम लोग की जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि हम लोग की जिंदगी में फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत कमी हो गई है। हम लोग बहुत घंटे तक काम करते हैं बट फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करना भी एक बैक एक का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि क्या है, उससे आपको मोटापा बढ़ रहा है और वो आपको स्ट्रेन कर रहा है स्पाइन पे, तो इसके कारण भी बैक एक हो रहा है। डॉक्टर नाथ, आपने हमें कमर दर्द के विभिन्न प्रकारों और उनके कारणों से अवगत कराया। इनसे बचाव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? कमर दर्द के निदान के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो ट्रीटमेंट है, वो जो हम एज ए डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, दर्द की गोलियां देते हैं, प्लस कैल्शियम और विटामिन डी के इंजेक्शंस देते हैं। और नर्व के लिए भी जो नसों की दबाव हो रहा है उसके लिए भी हम उसको प्रिवेंट करने के लिए भी गोलियां देते हैं। तो ये तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद भी अगर कई बार रिलीफ नहीं होता, ये पाया गया कई पेशेंट को रिलीफ नहीं होता, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं कि डिस्क, जो मैंने पहले बताया कि स्लिप डिस्क होता है और ये किसी नस को दबाता है, तो वो डिसेक्टमी करते हैं और लैमिनेक्टमी करते हैं, लैमिना निकाल के डिस्क निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड लैमिनेक्टमी विद डिसेक्टमी। तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव, आपको कैसा बैठना है, कैसे आपको झुक के सामान उठाना है, कैसे आपको लंबे समय तक अगर आप काम कर रहे हैं तो कैसे आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, और कैसे कितना समय आपको एक्सरसाइज के लिए देना है, कितने समय आपको काम के लिए देना है, कितने समय तक आपको चेयर में बैठना है और कितने समय के बाद आप चेयर से उठ सकते हैं।
तो ये कुछ आपके क्या है, जीवन शैली में जो है वो परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो एक्सरसाइज क्या है कि इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बैकएक के निदान के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए भी। तो ये एक्सरसाइजेस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। सख्त सतह पर पीठ के बल लेट जाएं, अपनी दाईं जांघ को दोनों हाथों से पकड़ें, पैर को अपनी छाती तक ले जाएं, दूसरा पैर जमीन पर सीधा टिका कर रखें, 3 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। दूसरा पैर भी ऐसा करें, प्रत्येक पैर को 5 बार व्यायाम करें। यह है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज है लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। पीठ के बल जमीन पर लेटकर अपने घुटनों को छाती तक मोड़ लें, शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर सीधा रखें, अपने दोनों हाथों को घुटनों के नीचे रखकर धीरे धीरे घुटनों को छाती के जितने पास ले जा सकते हैं ले जाएं। अपना सर जमीन पर लगाकर रखें, पैरों के नीचे लाते समय सीधा ना करें, ऐसा 5 बार करें। यह है लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज। यह है जमीन पर अपने पैर को मोड़कर लेट जाएं, पीठ को जमीन पर दबाकर पेट की मांसपेशियों को भीतर की तरफ खींचें और बाहर छोड़ें। अब अपना एक पैर ऊपर उठाएं, घुटनों को सीधा रखें, 3 सेकंड तक ऐसी स्थिति में रखें। अब पैर को धीरे धीरे जमीन पर लाएं, दूसरा पैर भी ऐसा ही करें। अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधा रखें और अपना जमीन पर मौजूद पैर आराम की स्थिति में रखें, सांस भीतर न रोकें। हिप रोलिंग। दोनों घुटनों को मोड़कर जमीन पर लेट जाएं, पैर को जमीन पर सीधा रखें, दोनों हाथों को छाती पर रखकर एक दूसरे में फंसा लें। अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा पहले दाईं तरफ घुमाएं, घुटनों को बाईं तरफ मोड़ें। घुटनों को थोड़ी देर ऐसे ही आराम से रखें। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं, घुटनों को वापस उठाएं, सर को बीच में रखें और विपरीत दिशा में यही व्यायाम दोहराएं। 5 बार ऐसा करें। अब मैं पेल्विक लिफ्ट बता रहा हूं। अपने दोनों पैरों को जोड़कर जमीन पर सीधा लेट जाएं, हाथों को छाती पर रखकर एक दूसरे में फंसा लें, कमर का निचला हिस्सा जमीन पर दबाएं। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं, बिना खुद पर अधिक दबाव डालें, कूल्हों को जितना ऊपर उठा सके उठाएं। 3 सेकंड तक ऐसी स्थिति में रहें, कूल्हों को जमीन पर टिका दें, सांस रोके नहीं। 5 बार ऐसा करें। अगला एक्सरसाइज है लेग रेजिंग। जमीन पर पेट के बल सीधा लेट जाएं, एक पैर की मांसपेशियों को भीतर की तरफ खींचें और इसे सीधा रखकर ऊपर की तरफ उठाएं। 5 की गिनती तक पैर इसी स्थिति में रखें, पैर को जमीन पर वापस ले जाएं। दूसरे पैर पर भी ऐसा ही करें, प्रत्येक पैर से 5 बार यह व्यायाम करें। फिर हिप एक्सटेंशन। जमीन पर उल्टा लेटकर अपने घुटनों को 90 डिग्री कोण तक मोड़ें, ताकि आपके पैर का तलुआ ऊपर की तरफ आ जाए। अब अपने पैर को ऊपर उठाते हुए जांघ को जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं। पैर उठाते समय ध्यान रखें कि कूल्हे जमीन से ऊपर ना उठें। अपना पैर अब धीरे धीरे नीचे लाएं, दूसरा पैर में भी ऐसा करें। प्रत्येक पैर से 5 बार ऐसा करें। ये भी हिप एक्सटेंशन है। अपने दोनों हाथों को हाथ और पैर के बल जमीन पर बैठें, सर को ऊपर उठाएं, एक पैर को बाहर की तरफ निकालकर जमीन के समानांतर सीधा फैलाएं, वापस अपनी जगह पर लाएं। 5 बार ऐसा करें। फिर हैंड नी रॉकिंग एक्सरसाइज। अपने घुटनों और टखनों के बल जमीन पर बैठें, कूल्हों का वजन एड़ियों पर डालें, हाथों को सामने की तरफ जमीन पर रखें, अपने कमर का ऊपरी हिस्सा सामने की तरफ पूरी तरह झुका दें। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रहें, फिर धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन पर दबाव डालते हुए सीधा करें। 5 बार ऐसा करें। फिर प्रेस अप एक्सरसाइजेस। जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, हाथों को जमीन पर सीधा रखें, धड़ को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन पर टिकाए हुए सीधा करें, कमर का निचला हिस्सा जमीन पर ना उठने दें। इस तरह कमर वाले हिस्से में आर्च यानी कमान बनाएं। 3 सेकंड तक ऐसी स्थिति में रहें, धीरे धीरे पहले की स्थिति में आ जाएं। 5 बार ऐसा करें। वॉल स्लाइडिंग एक्सरसाइजेस। पीठ को दीवार पे लगाकर खड़े हो जाएं,
पैरों और कंधों को बाहर की तरफ फैलाएं। अपने घुटनों को मोड़कर पीठ को दीवार से लगाकर नीचे की तरफ सरकें। इस तरह घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ें। 5 तक गिनते हुए इसी स्थिति में रहें। अब वापस दीवार पर सरकते हुए पहले की स्थिति में आ जाएं। बैक लेग स्विंग एक्सरसाइजेस। कुर्सी के पीछे खड़े होकर कुर्सी के पुष्ट पर अपने हाथ रखें। अपने एक पैर पीछे की तरफ ले जाएं। इसे पीछे की तरफ उठाएं। अब धीरे धीरे इसे पहले की जगह पर वापस लाएं। दूसरे पैर पीछे ले जाकर उठाएं, वापस जगह पर लाएं। हर पैर के साथ 5 बार ये व्यायाम करें। कमर दर्द से बचाव के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद डॉक्टर नाथ। मैं इस अवसर पर बालको समाचार की पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इसके लिए जिससे कि हमारी जो जनता है, बालकों की जनता में कमर दर्द के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगा। धन्यवाद। तो ये थे बालको अस्पताल के हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर शतदल नाथ, जिन्होंने कमर दर्द से बचाव का तरीका बताया। हम आशा करते हैं कि उनके बताए तरीकों को अमल में लाकर हम सभी अवश्य लाभान्वित होंगे।